नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 21 अगस्त 2020। और आज 21 अगस्त 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनाए जा सकते हैं वो सब हमने इस वीडियो में डाल रखे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को भी दबाएं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आप इसे डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि कम पढ़ें पर रिवीजन ज़्यादा करें। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, सनग्लासेस निर्माता कंपनी ओकले ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सनग्लासेस यानी कि धूप से बचने वाले चश्मे जो हैं बनाने वाली कंपनी है ओकले, उन्होंने जो है किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उन्होंने जो है रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा ने ओकले कंपनी के नए पेटेंट प्रेज तकनीक से लैस आई वियर ग्लासेस का प्रचार करेंगे। इसी के साथ अब वह विराट कोहली, युवराज सिंह एवं मिलिंद सोमान के साथ ओकले ब्रांड के प्रमोशन की सेलिब्रिटी की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और उन्हें कितने साल के लिए किया गया है? अगले 2 साल के लिए साइन किया गया है। अगला प्रश्न है, रसेल किर्स का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? पोएट, ऑथर, पॉप स्टार या कंप्यूटर वैज्ञानिक? सही जवाब है दोस्तों, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे एक रसेल किर्स का। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज। और मैंने हाल ही में उनके बारे में माउस वगैरह के बारे में भी बताया है, तो आप पुराने वीडियो को एक बार देखकर रिवीजन कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्स का निधन हुआ है। उन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर से अपने बेटे की 2 बाई 2 इंच की छोटी ब्लैक एंड वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी। उन्होंने ही पिक्सल का आविष्कार किया था। आप देखते हैं पिक्सल क्या होता है, तो 1080 पिक्सल, 720 पिक्सल, ऐसे करके आप पिक्सल देखते होंगे। पिक्सल एक छोटी इकाई होती है जो टीवी वगैरह में यूज होती है। सबसे छोटी स्क्वायर यूनिट जो होती है उसे ही पिक्सल कहते हैं। साथ ही रसेल ने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर SCAC स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था, जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिकों के द्वारा काम में लिया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रसेल किर्स जो है एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने ही पिक्सल का आविष्कार किया था। भारत के चुनाव आयुक्त के पद से किसने इस्तीफा दिया है? सुनील अरोरा, अशोक लवासा, सुनील नायक, मत्स्यांग अस्कवा? तो सही जवाब है दोस्तों, भारत के चुनाव आयुक्त के पद से अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया है। भारत के चुनाव आयुक्त प्रमुख अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने वर्ष 2018 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था। अशोक लवासा फिलीपींस में स्थित एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं, जो कि वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। लवासा को वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न क्रॉस विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल एलुम्स इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। अगला प्रश्न है, किस बैंक में डिजिटल खाता जन भचकाटा JBK लॉन्च किया है? जन बचत खाता JBK लॉन्च किया है, जन बचत खाता JBK लॉन्च किया है। फिनो बैंक, पेटीएम बैंक, एयरटेल बैंक या मुथूट फाइनेंस बैंक? सही जवाब है दोस्तों, फिनो बैंक ने जन बचत खाता पहल की शुरुआत की है। फिनो पेमेंट बैंक ने उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग सुविधा का अनुभव कराने के उद्देश्य से डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP जैसे सुविधाओं के जरिए लेन देन को सक्षम बनाने के लिए इसकी शुरुआत की है। जहां बैंकिंग सुविधा किसी शाखा में ग्राहक के मौजूद होने के बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसमें नियो बैंक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑपरेट किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस देश की क्रिकेटर है? प्रसिद्ध महिला लॉरा
मार्च ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है और उन्होंने 2017 में इंग्लैंड की महिला टीम को जो है विश्व कप जिताया था। उन्होंने अपने करियर के दौरान 103 वनडे, 67 टी20 मैच और 9 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 1588 रन बनाए और 217 विकेट हासिल किए हैं। तो मार्श कहाँ की क्रिकेटर थी? महिला क्रिकेटर इंग्लैंड की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में 222 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? आप सभी जानते हैं आईपीएल में जो है विवो के साथ जो एग्रीमेंट था वह तोड़ दिया गया है और 2022 तक का उनका एग्रीमेंट था और चूंकि चाइनीज़ को बाइकआउट करने के कारण से जो है ये हुआ है और बीसीसीआई ने इसे तोड़ दिया है। तो नया स्पॉन्सरशिप जियो और किसने लिया है? सैमसंग, ड्रीम 11, नेटफ्लिक्स या ओप्पो? सही जवाब है दोस्तों, ड्रीम 11 ने जो है आईपीएल 2020 में जो है 222 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप हासिल किया है। स्पॉन्सरशिप क्या होता है दोस्तों? वो कंपनी को पैसा देती है और कंपनी जो है बीसीसीआई जो है उसे यह हक देती है कि वो जो है अपना प्रचार प्रसार कंपनी के जरिए मतलब क्रिकेट मैच के जरिए कर सकते हैं। हर जगह पर उनका नाम रहेगा, एडवर्टीजमेंट में नाम रहेगा एवं अन्य हर जगह पर, जैसे कि ड्रेस हो गया, टोपी हो गया, जहाँ जहाँ पर भी प्रचार किया जा सकता है कंपनी क्रिकेट के जरिए अपना प्रचार करती है। इसे ही स्पॉन्सरशिप कहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सीजन का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप कंपनी ड्रीम 11 ने हासिल किया। आप सभी जानते हैं इसमें जो है आप पैसा लगा सकते हैं और फिर जीत सकते हैं, एक प्रकार का गेम है। हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप को विवो कंपनी से छीनकर ड्रीम 11 कंपनी को दे दी है। ड्रीम 11 कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ रुपए में हासिल की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट या मनिका बत्रा? सही जवाब है दोस्तों, ये इन तीनों को यानी कि उपरोक्त सभी को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। भारत के सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिक बत्रा और पैरालंपियन एम थंगावेलु को दिया जाएगा। रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 पाने वाले चौथे क्रिकेट खिलाड़ी बनेंगे। विजेता खिलाड़ियों को इस पुरस्कार के साथ 7.5 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने की राशि दी जाती है, तो 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इतना ही नहीं, क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सबसे ऊपर का पुरस्कार है, यानी कि सबसे टॉप का यही पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। राजीव गांधी, आप सभी जानते हैं विश्वनाथ आनंद जो है चैंपियन रह चुके हैं शतरंज के। उन्हें जो है सबसे पहली बार जो है राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है माली, ईरान, मलेशिया या भूटान? तो माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने जो है इस्तीफा दे दिया है और किस कारण से दिया है वो भी जानेंगे। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने सेना के द्वारा तख्तापलट विद्रोह के कारण बंदूक की नोक पर इस्तीफा दे दिया, यानी कि सेना ने उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया है। उन्होंने जो है वर्ष 2018 के आम चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी, परंतु वह एक भ्रष्ट नेता थे। उन्होंने हाल ही में अपने देश की सेनाओं के कार्यों की निंदा यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ में की थी, यानी कि अपने ही देश की सेनाओं की जो है वो निंदा कर रहे थे, इसलिए जो है सेना ने बंदूक की नोक पर जो है उनसे इस्तीफा ले लिया है। माली गणराज्य की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? बमाको। माली गणराज्य की मुद्रा का नाम क्या है? CFA। अगला प्रश्न है, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA ने कहाँ क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है? पूरी, पोर्ट ब्लेयर, पोरबंदर, वाराणसी? सही जवाब है दोस्तों, पोरबंदर में जो है
MPEDA ने जो है क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। मरीन प्रोडक्ट्स यानी कि समुद्र से जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जो निकलते हैं, जैसे मछली व अन्य जो भी चीज़ें हैं, उन सबके क्वालिटी कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि गुणवत्ता जो है वह हमेशा अच्छी रहे, कभी भी खराब गुणवत्ता के सामान एक्सपोर्ट ना हो, जिससे कि जो है जब क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहेगा तो खराब गुणवत्ता का भी लोग जो है सामान एक्सपोर्ट कर देंगे, और उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं देश को भी नुकसान होता है, और धीरे धीरे आपका सामान लोग कम खरीदेंगे, क्योंकि अगर आप गुणवत्ता खराब देंगे तो लोग कहेंगे नहीं, अब इनका प्रोडक्ट खराब आ रहा है तो हम इनके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। इसलिए जो है भारत सरकार की तरफ से MPEDA की स्थापना की गई है, ताकि हमेशा जांच होती रहे। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि समुद्र से जो भी उत्पाद मिलते हैं उनके विकास प्राधिकरण MPEDA ने गुजरात के पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित करने की घोषणा की। गुणवत्ता नियंत्रण लैब को एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं जैसे कैडमियम, सीसा, पारा और आर्सेनिक का सी फूड के नमूनों और ट्यूना और मैक्रेल जैसी मछली में हिस्टामाइन के मूल्यांकन के लिए उन्नत परीक्षण उपकरणों के साथ लैस किया गया है। तो ये चीज़ है कि क्यों किया गया है, आप समझ गए हैं। और गुजरात के बारे में जो दो चीज़ें हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, विजय भाई रूपानी, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स कौन लॉन्च करेगा? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बिट्स वुड फॉर्म ऑफ इंडिया, सीड्री ट्री ऑफ इंडिया, या ओकडाले रेंच ऑफ इंडिया? सही जवाब है दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा। 24 अगस्त 2020 को मल्टी कॉमेडी कमोडिटी सॉरी यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगी। 25 मई को कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने एग्रीडेक्स नामक भारत का पहला इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। बुलियन डेस्क के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी को पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।